सोलो लेवलिंग एपिसोड 11 की शुरुआत में एपिसोड यानी सिविलाइजेशन से काफी दूर आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि जब चेंज रिक्वेस्ट के अंदर क्या होने वाला है। जिन वह बताता है कि यह क्वेश्चन मुझे तब मिली थी जब मेरे लेवल 40 हो गया था। पहले भी मुझे 2 ढंग से मिले थे, लेकिन मुझे उसकी की आइटम मिली थी और ऐसे ही मुझे रिक्वेस्ट मिली थी जो कि मुझे तुरंत ही करनी पड़ी थी, जैसे कि पेनल्टी और इमरजेंसी वाली पर यह वाली जो कास्ट है लगता है ये ऑप्शनल है। यह मुझे टाइम दे रही है डिसाइड करने के लिए। इसका मतलब यह क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है लगता है। यह कोई जरूरी इवेंट है जो कि मुझे ताकतवर बनाएगी और मुझे काफी सारी अच्छी स्किल देगी जिनको अब इसका एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके सामने एक गेट ओपन हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो अपने डेली रिक्वेस्ट कर ही नहीं। तो वह कहते हैं कोई बात नहीं, जब मैं वापस आऊंगा तब मैं उन्हें कर लूंगा। पता नहीं अंदर जाकर मुझे क्या मिलेगा। जिन्बू को बहुत क्यूरियोसिटी है, लगता है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी। ऐसा बोलने के बाद चला जाता है और अब अगले सीन में हम लोग को एक नाइट दिखाया जाता है। अगले सिम हम लोगों को देखते हैं जो कि अपने दादा के साथ बैठा होता है। तभी वहां पर योग का बड़ा भाई जींस मांगा जाता है जिसके अंदर हम लोग वापस है। जिनको देखते हैं वह कहने लगता है कि देंगे, तो काफी नॉर्मल लग रहा है कि वह यहाँ पर पोर्शन और फुल रिकवरी उसे नहीं कर सकता है और यहाँ से जा भी नहीं सकता है जब तक पूरा नहीं करता तब तक। तभी उसे कुछ सेंस होता है और अब अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और अब उसके सामने एक कर में पहना हुआ मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन जिनको भी काफी तेजी जाकर उसके ऊपर हमला करता है बट डैमेज नहीं होते। पर अब उसे नाइट को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। यह देखकर हैरान होता है। वहीं पर आपको नेट जिन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है तभी जिन भूत और पीछे हटकर उसके ऊपर फाइटर स्ट्राइक्स हमला करता है, पर अब भी उसे मॉन्स्टर को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। और नेट लगता है जिनको के ऊपर हम लगा रहा होता है कि मैं काफी सारे अनिमे से लड़ चुका हूँ, जैसे कि वह नाग वाला मॉन्स्टर। उन मास्टर के जो बाहर वाला हिस्सा होता है वह काफी हार्ड होता है। तभी वह अपने वेपन को अंदर करके उसे नाइट को पकड़ लेता है और काफी ताकत लगाकर उसके सर को उसके घर से अलग कर देता है और उसे हरा देता है। जिनमें कहा लगता है कि मैं अपना फाइटर स्ट्राइक वेस्ट कर दिया और मैं अपना स्ट्रेंथ भी रिकवर नहीं कर सकता हूं और डैमेज भी फुल रिकवरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन लगता नहीं है कि इन लोगों को फर्क पड़ता है। तभी लोग देखते हैं कि वहां पर और काफी सारे नाइट्स आने लगते हैं। अगले सीन में वापसी होगा दिखाया जाता है। तभी उसके दादा उसे कहते हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। कैसे माफ करना, खा रहा हूं कि गिल एस्टेब्लिश का काम कैसा चल रहा है। मैंने सुना है कि एस रैंक की हम इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारा ऑफर डिक्लाइन कर दिया। तो जिनसो कहता हाँ मैं भी उन्हें और चने मेरे अप को मना कर दिया, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा नेगोशिएशन बाहर के देश के हंटर्स के साथ भी चल रहा है। वह लोग कैसे हो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर मैं उनके टर्म को एक्सेप्ट करूंगा तो यह बिल्कुल वहां वाले केस के जैसा हो जाएगा। तभी जिन सनगियों से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम भी सीक्रेट में काम कर रहे हो, कुछ जैसे कि महंगे प्राइस पर सी रैंक की रेट्स को बाय करना तुम्हें मजे के लिए कर रहे हो ना। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे रास्ते के बीच में आने की मत सोचना। यह सुनकर परेशान हो जाता है और मन में रहते हैं कि मेरे भाई को बॉस यानी जीनू के बारे में नहीं पता है। अगर उसे जीनू की ताकत के बारे में पता चला तो वह काफी हैरान होगा। अगले सिम हम लोग जिनका देखते हैं जो कि नाइट को हर रहा होता है और उनसे लड़ते लड़ते हैं वह भी थक चुका है। वह ब्रश करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। तभी वह पीछे हम लगता है कि वहां पर एक मैच था जो करके उसके पीछे आ गया था, जिनका उसे मारकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं क्या मुझे ऐसे मोस्ट ऐसे भी लड़ना पड़ेगा जो कि स्टील स्केल उसे कर सकते हैं। तभी उसके ऊपर कोई लाइट मैजिक हमला करता है जिसे जिनको आप दोस्त करता है और पता चलता है कि वह हमला करने वाला एक मैच होता है स्टील स्केल लाइट मैजिक। आखिर यहाँ क्या चल रहा है नाइट का और मैं मुझे उसे नेक मॉन्स्टर की याद दिला रहा है। यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी पेस्ट बॉटल्स को लड़ रहा हूँ। जितना मैं सोचा था यह कष्ट उसे भी ज्यादा मुश्किल निकली। अलग अलग वीकनेस होती है नाइट से लड़ने के लिए। मुझे ताकत चाहिए रहने के लिए परसेप्शन, आर्चर से लड़ने के लिए मुझे एसिडिटी चाहिए। परसेप्शन के बिना मैं असेसमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत मैच की है। उसे हराने के लिए मुझे इंटरनेट की जरूरत है, पर मैंने अपनी स्टेट के अंदर इंटेलेक्ट को इंक्रीज ही नहीं किया है। इसका मतलब मेरे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जिन वह उन लोगों से लड़ता लड़ता अब तकने लगता है। वह कहता है कि मुझे इसे जल्दी से खत्म करना होगा, नहीं तो मैं मार भी जा सकता हूँ। अगले सीन में हम लोग चाय को देखते हैं जो कि छत पर जाते हैं और बाकी हंटर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वह भी अमूल्य के पास आकर कहता है कि लगता है समय आ गया है, तुम सभी लोग रेडी होना। और अब अगले दिन हम लोग वापस से जिनको देखते हैं उसे सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। वह पानी पी रहा होता है, उसे पानी की बोतल इसमें से मिली है। मतलब मास्टर्स के ड्रॉप में से एक हाई रैंक का नाइट चेस्ट प्लेट मिलता है कि उसने अपने गैस के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। तो अब वह कुछ अपने गियर्स को पहन लेता है और देखता है कि यह गौर से इनविजिबल है और वह इसलिए बॉडी मूवमेंट भी कर पा रहा
होता है कि बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं लेवल थोड़ा सा अब हुआ है और मुझे गोल्ड और काफी अलग अलग आइटम्स भी मिले हैं। मेरे थकान भी रिकवर हो गए हैं। चलो अगले स्टेज पर चलते हैं। दिन वह अब आगे आता है और उसे एक गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वह कहते हैं कि इस गेट के पीछे क्या बुरी चीज मेरा वेट कर रही है, पर मुझे उसे चीज को हराना होगा क्योंकि उसके बिना मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जिनको अब उसे गेट को खोल देता है और अब अचानक से उसे एक काफी तेज हवा सेंस होती है, जिनको थोड़ी सी चीज भी आने लगती है। वह अब उसे गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद जिनको देखा है कि वहां पर जितनी मसाले होती है वह ऑटोमेटिकली चल जाती है। जिनको देखकर कहते हैं कि क्या यह कोई सिंहासन का रूम है। तभी सामने से कोई आ रहा होता है, जिसे देखकर वह अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। जिनको कहता है यह नजारा आवाज है और जिस तरीके से यह सब कुछ फील हो रहा है मेरी पूरी बॉडी को याद है। यह प्रश्न बिल्कुल वैसा ही डबल देंगे के अंदर फील हुआ था और यह सारी इंटेंसिटी इस बंदे में से आ रही है। जिनको के सामने अब वही नाइट आ जाता है। हमें पता चलता है कि यह बंदा नाइट कमांडर इग्निस है। उसे देखकर जिनको कहते हैं कि इसका नाम तो रेड कलर के अंदर है। अब तक जितने भी दुश्मनों से मैं लड़ा हूं मैं फुल कर पा रहा हूं कि यह उन सभी में से काफी ज्यादा ताकतवर है। यह एक नाइट है जो कि खाली सिंहासन को डिफेंड कर रहा है। तब एक रेस जिनको से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एकदम से काफी तेज है। जिनको के पास हमला करने के लिए आ जाता है। जिनको भी काफी तेज है, उसके तलवार के अटैक को डोज करता है तो इंग्लिश का अटैक लगता है और वह पीला पूरी तरीके से टूट जाता है। यह देखकर हैरान होता है। तभी एक रेस वापस अपनी तलवार को घुमाकर जिनको मारता है और अब जिन वह पैसा कर गिरता है, जहां पर एक गैस उसका वहां पर पीछा करता है, उसके ऊपर हमला करता है। जिन वह फिर से उसके अटैक को टच करते हैं और अब वह टेक पीछे दीवार के जाकर लगता है और वह दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है। समझ जाता है कि एक रिस्क काफी ताकतवर है, उससे जितना बहुत मुश्किल है। वह कहते हैं कि एक रेस इतनी हैवी यार में पहनकर भी इतनी तेजी से मूव कर रहा है, यह तो एक मॉन्स्टर है। जिनको उसके पास जाकर उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है, जिसे इग्निस हर बार डोज कार होता है। लेकिन जिन लोगों को जैसे एक मौका मिलता है वह उसके ऊपर अपने टाइगर सामने करता है। वह एक रिस्क को कुछ भी नहीं होता है। मॉन्स्टर हमसे बहुत हाई लेवल है। एग्री सब दरबार सब लगता है। जिन वह अपने टाइगर से उसे रोकता है। जिन वह अब जैसे जैसे करके उसके अटैक से बचकर साइड में आ जाता है और कहते हैं कि हम लोग की स्पीड एक जैसी है, पर एक रेस ज्यादा ताकतवर है और उसकी आत्मा की वजह से मेरा टाइगर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है। जितना मैं सोचा था यह तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या मैं इस हार सकता हूँ? मुझे लगता है कि मैं अपने वेपन के साथ इस जीत सकता हूँ, तो मुझे अपने हाथों से यह लड़का इस डैमेज करना होगा। ऐसा बोलकर जिनको अपने टाइगर को अंदर रख लेता है। उसे देखकर अब एक रेस अपने वेपन्स को साइड में रख देता है और जिनको से भी हाथों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर जिनको कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इतना आसान होगा? अगले सीन में प्रेसिडेंट को और वह को दिखाया जाता है जो कि दे रहा था ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। वह कहते हैं तो फाइनली अब वह हो ही रहा है जो काम कर रहा हूँ। जिस पर वह कहते हैं गोवा से कहती है कि क्या तुम लोग जा रहे हो? जाने से पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इस मिशन के लिए परमिशन दी। तो वह कहते कि सूर्य खाने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने के बारे में इंटरव्यू में काफी ज्यादा नाम चढ़ा दिया, तो पब्लिक कभी जेजूर और के बारे में याद आ गया, तो मैं बस थोड़ी सी मत करी है। तो चाय कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा इस काम के लिए? तो वह कहते हैं कि वह क्रिटिसिज्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ, बस तुम वहाँ पर केयरफुल रहना क्योंकि वह आयरन काफी खतरनाक है। मुझे पता है, हम लोग वहाँ पर बस इसलिए जा रहे हैं ताकि यह पता लगे कि वहाँ पर जो खतरा है वह कितने लेवल का है और देखेंगे कि दुश्मन कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जेजू आइलैंड पर जो थर्ड रेट हुई थी वह मेरे लिए कभी खत्म हुई नहीं थी, वह मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। अगले से मैं वापस से जिनको दिखाया जाता है, वहीं पर एक रस काफी तेज से आकर जिन लोगों के ऊपर हमला करता है। जिन लोगों को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता है और जिनको के ऊपर काफी सारे मौकों से हमले करने लगता है। डिफेंस करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे करके जिन वह बसता हुआ साइड में आ जाता है और कहता है कि मैं इसके अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन लगता है कि फिर भी मेरी 500 पर काम हो गई है इसके इतने सारे मुख्य की वजह से। अच्छा है कि मैं सही समय पर पहन लिया था। यह बिना तलवार की भी इतना ताकतवर है, यह मुझे मार सकता है। मैं से ताकत में नहीं जी सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता हूँ। ऐसा बोलने के बाद जिन वो देश का उसे करके काफी तेज से इधर उधर दौड़ने लगता है, पर उसके सारे अटैक को डोज कर रहा होता है। एग्रेसिव जिनको को उठाकर इधर से उधर फिर से फेंकने लगता है। वह पूरी तरीके से घूमकर उसके मुंह पर लात मारता है। इस वजह से आप एक रिसोर्स ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पटकने लगता है। वह सीधा ही जिन वह को सिंहासन के ऊपर फेंक
देता है जिन लोगों की बिहार भारत काफी बुरी हो जाती है और अब अपने रूम में जाकर पढ़ाई करने लगती है और साथ में वह खाना भी खा रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग इंग्लिश को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को अपने पास बुला लेता है और जिन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि जिन वह उसके तलवार को पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहते हैं कि मैं अभी तक हार नहीं हूं। ऐसा बोलने के बाद एग्रेस को थोड़ा सा दूर कर देता है, जिसके आज जिन को अपने डगर को बाहर निकालकर उसे एक इसकी आंखों में मार देता है। इस वजह से एक रिस्क को अब काफी दर्द होने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चिन्ह उसे पड़कर पीछे ले जाने लगता है और काफी तेजी से लाकर उसे एक दीवार पर मार देता है। वहीं पर एक रेस जिनको के ड्राइवर को बाहर निकाल के जिन लोगों को उसी से मारने वाला होता है, लेकिन जिनको कहता है कि यह डगर मेरा है, यह मेरी इन्वेंट्री में वापस आ जाएगा। ऐसा बोलने के बाद जिन वह एग्रेस के हाथों से उसे नाइफ को ले लेता है और उसे अपने इन्वेंट्री में डाल लेता है। मॉन्स्टर देखता है उसके हाथ से नाइफ चली गई है और वह आप इसे उसे बाहर निकालकर एकदम गले के अंदर डाल देता है, पर डैमेज इतना ज्यादा नहीं होता है। इससे जिन वह थोड़ी और ताकत लगता है, वह अपनी फिटनेस स्ट्राइक सारी उसे करने लगता है, जिनको अब अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने ड्राइवर को एग्रेस के गले के अंदर घुसा ही देता है और अब उसे हरा देता है। यह देखकर जिनको कहते हैं कि मैं जीत गया ना, जिन वह अब पीछा कर कहते हैं कि यह बैटल काफी क्लोज थी, मैं चुपके से ही जीता हूँ। हमारी स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस इन सब के बीच में एक काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंट था। अगर मैं एक भी गलती करी होती तो मैं मर जाता। तभी दिन वह देखता है कि उसे 4 रिवॉर्ड मिले हैं। एक ही वोट होता है, 1.5 मिलियन गोल्ड। दूसरा रिमोट होता है एग्रीज का हेलमेट जो कि एस रैंक का आइटम है, वह साइड में पहन लेता है और कहते हैं कि इसकी क्वालिटी जो काफी अच्छी है, यह मेरे फिजिकल डैमेज को 15% काम करता है और 20 पॉइंट मेरी स्टैंड और विटालिटी को बढ़ाता है। यह तो काफी कमल का है। जिनको देखा है कि उसे एक रूम स्टोन मिला है रोलर हाथ का, उसे देखकर जिनको कहते हैं कि ये कैसे स्केल है, चलो इसे बाद में पता लगाएंगे। वैसे मुझे में विचार है, तो आखिर रेस्टोरेंट मुझे क्यों दिया गया है? क्या इसका मतलब है कि यह रिक्वेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुई है? तभी देखा है कि उसके पीछे काफी सारे गेट्स ओपन हो जाते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आती है जो कि जिनको से क्या आता है कि जितना हो सके सर्वाइव करो एनहेंसमेंट पॉइंट्स पाने के लिए, कि इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी दुश्मन आएंगे। तभी गेट के अंदर से वही नाइट सब बाहर आने लगते हैं, जिसे देखकर जिनको कहता है कि अगर यह सब जितने ताकतवर होते हैं तो मैं मर जाता, लेकिन मैं इन लोगों को इसलिए हैंडल कर सकता हूं। पर दिक्कत यह है कि ये काफी ज्यादा है। अगले सीन में हम लोग को सीन चेंज होता है। हेलीकॉप्टर में चाय और उसके टीम दिखाई जाती है और अब वह लोग जेजू आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। दो से तरफ वापस से जिनको दिखाया जाता है जो कि उन नाइट से लड़ रहा होता है, लेकिन वह नेट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। यह देखा जिनको कहते हैं कि लगता यहाँ पर यह चीज देखी जाएगी कि मैं यहाँ पर कितनी देर से कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं यह कर रहा हूं। ऐसा बोलने के बाद जिन होस्टेस स्किल का उसे करता है और इनविजिबल हो जाता है। वह नाइट सब उसे देख नहीं पा रहे होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जिन वो अब पीछे जाकर छुप जाता है और कहते हैं कि इसके लिए उसे करने में मेरा काफी सारा स्ट्रेंथ लगता है और मेरा स्ट्रेंथ अभी काफी जल्द खत्म होने वाला है। जितना हो सके मुझे बस टाइम बाय करना है। तो अभी एक मैच वहां पर आता है जो कि अपनी पावर को उसे करके जिन लोगों की स्टील स्केल को खत्म कर देता है। इस वजह से सारे नाइट्स जिन लोगों को देख पा रहे होते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो आप जिनको अपनी मर्डर इंटेंट का उसे करके उन सभी लोगों से अब लड़ने लगता है। उन्हें हारने के बाद जिनको कहते हैं कि काफी ज्यादा बुरा है, मेरा स्ट्रेंथ खत्म हो गया, इसलिए मैं स्टील और मोटर इंटेंस अब और उसे नहीं कर सकता हूं। तभी एक नाइट जाकर जिन्नू की कमर के ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है और अब उसे नाइट के ऊपर हमला करके उसे खत्म करता है। जिन वह अब टाइमर को देखा है और उसे पता चलता है कि अभी तक सिर्फ 5 मिनट हुई है। यह देखो कहते हैं कि मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता हूं, मैं यह करना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे करना पड़ेगा। जिन वह अब उसे स्टोन को उसे करने वाला होता है, लेकिन तभी एक नाइट जाकर उसके हाथ के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जीनू के हाथ से वह स्टोन अब नीचे गिर जाता है। जिसके बाद आप सभी नेता मिलकर अब जिन लोगों को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं और अब यही हो जाता है। यह देखकर जिन्बू बहुत डर जाता है। यह एपिसोड खत्म, बस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।